हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो टॉपिक आज का है पार्टनर्स कैपिटल। साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। चलिए तो आइए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज आप लोगों को बता रहा था पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, जिसमें मैंने एक टॉपिक बताया हुआ था आप लोगों को, वो था प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट्स। उसके बाद का टॉपिक है आपका पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ स्थिर कैपिटल, मतलब एक कैपिटल में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है ऐसा कैपिटल जिसमें समय दर समय परिवर्तन होता रहता है। तो चलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात बाद में हम लोग करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल की बात। फिक्स्ड कैपिटल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये कैपिटल जब तक बिजनेस चलेगी, जब तक बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सुविधा की दृष्टि से, लेखांकन के दृष्टिकोण से फिक्स्ड कैपिटल को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा भाग है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। आखिर इस फिक्स्ड कैपिटल को दो भागों में डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर इसको दो भाग में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो निश्चित रूप से कैपिटल में किसी तरह का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब तक ये बिजनेस चलेगी, जब तक बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा, इस पार्टनर्स कैपिटल में किसी तरह का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आखिर और सब और अदर एडजस्टमेंट किया कहाँ जाएगा? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेशन किया गया, ताकि चूंकि इसमें किसी भी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो भी आएगी, उतार चढ़ाव जो भी पार्टनर्स के कैपिटल में नजर आएगा वो यहाँ पे नजर आएगा। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के कैपिटल का जिक्र हो और बाकी एडजस्टमेंट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशंस टू पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट या लॉस, रिजर्व वगैरह वगैरह जितनी भी बातें हैं जो उनके जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होती है, सारा का सारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे बताने का या इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को दो भाग में डिवाइड करने का मकसद क्या है। बस मकसद एक ही है कि यह फिक्स्ड है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो भी परिवर्तन होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शामिल होता है। तो ये तो बात रही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, जिसमें दो खाते बनाए जाते हैं, दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब बात आती है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल का मतलब हुआ, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल खाता बनाया जाता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है दोस्तों ये
मतलब अगर किसी कैपिटल में किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ, किसी भी तरह का चेंजिंग हुआ, तो इसके लिए अलग खाते नहीं बनाए जाते, बल्कि सिर्फ सिंगल खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है, सिर्फ एक ही अकाउंट में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो मैं बता रहा था कि चूंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक खाता ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी आइटम्स होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, उसके लिए फिर अलग से खाते खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब का सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिया जाता है, चाहे वो पार्टनर का कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो पार्टनर्स सैलरी हो, पार्टनर्स कमीशन हो, या और भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिजर्व हो, या जो भी हो, सारी की सारी बातें एक ही खाते में डाल दी जाती हैं और खाते को तैयार किया जाता है। तो आपने यहाँ पे जरूर देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा कि जो बातें मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में जो सारे आइटम्स दो खाते में डाले जाते हैं, दो अलग अलग अकाउंट्स में डाले जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सारी की सारी बातें एक ही अकाउंट में डाल दी जाती है। इसीलिए मैंने, आप लोगों ने गौर किया होगा, गौर फरमाया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ मैंने प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, दो अकाउंट बराबर एक अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बस एक ही खाते बनाए जाते हैं जो इन दोनों का समावेश है, यानी कि ये दोनों मिलाकर ये अकेले है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आइए हम लोग अब फिक्स्ड कैपिटल के दोनों अकाउंट के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग आइए देखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं और उसके एक एक आइटम को फिर डिस्क्राइब करते हैं। आइए व्यूअर्स देखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के पहला कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। अभी मैंने आप लोग को जस्ट बताया कि फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी तो मैंने आप लोग थियोरेटिकल बता दिया, आइए अब आप लोगों को मैं फॉर्मेट में उसको सारे आइटम्स को डाल कर दिखाता हूँ कि आखिर वो कौन कौन से आइटम हैं जो पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आते हैं और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आते हैं। तो आइए पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही चर्चा की जाती है, अदर कुछ भी आइटम इसमें शामिल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, पहले क्रेडिट साइड की बात हम लोग कर लें, क्योंकि कैपिटल की बात है और कैपिटल का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस बीडी, यानी अगर वो बिजनेस पहले से चल रही है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस जरूर होगा। जितने पार्टनर हैं सबका अलग अलग यहाँ पे कॉलम बना करके और उनका नाम लिख देना है, और बैलेंस बीडी में जो भी उनका अमाउंट पहले से चलता आ रहा है वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। इन केस अगर बिजनेस अभी अभी शुरुआत हुई है, बिल्कुल नहीं है बिजनेस, तब क्या होगा, निश्चित रूप से सारे पार्टनर कैपिटल लगाएंगे, और कैपिटल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनका कैपिटल इंक्रीज करेगा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया हुआ था कि जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। और जब कैपिटल लाएंगे हर एक पार्टनर तो निश्चित रूप से उनका कैपिटल बढ़ेगा ही, तो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से क्रेडिट होगा। तो या तो कैश के रूप में देंगे या फिर बैंक चेक के रूप में दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखाएगा तब जब बिजनेस की शुरुआत में कैपिटल लगाया जाए। अमाउंट लिख देना है।
दूसरा एक और है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बाई कैश। मैंने यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इनिशियली ऑन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो और उस समय अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है, उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आइए उसके नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक जगह और है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और नीचे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया एडिशनल कैपिटल। अगर बिजनेस चलना शुरू हो गई, कोई पार्टनर और कैपिटल लगाना चाहता है और वो देता है, तो यहाँ पे लिखना है। मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल अकाउंट है, वो भी फिक्स्ड के हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही जिक्र होगी और अन्य चीज़ों की बिल्कुल नहीं। तो अगर यहाँ कोई पार्टनर और एक्स्ट्रा कुछ कैपिटल लगाता है तो उसकी भी चर्चा यहीं पे करनी है हमें, क्योंकि इससे उनका कैपिटल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको पता है क्रेडिट किया जाता है। तो ये इतना ही आइटम है क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में शामिल होने वाले हैं। आइए डेबिट में देखते हैं। डेबिट में आप देख रहे हो कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल विड्रॉल। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है, अपने कैपिटल जितना भी उनका खुद का कैपिटल, उससे अगर वो ड्रॉ कर रहे हैं, तब यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे भी कैपिटल की का ही जिक्र किया जा रहा है। क्रेडिट साइड में भी कैपिटल का जिक्र किया गया, और डेबिट साइड में भी अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है जिससे उनका कैपिटल घट जाएगा। ड्रॉइंग्स एक अलग चीज़ हो गया, और यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ करना एक अलग चीज़ हो गया। यहाँ कैपिटल को ही वो कम कर लेते हैं विड्रॉ करके, तो उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, चाहे वो या तो कैश के रूप में भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने कैपिटल को, या चेक के रूप में भी अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं, अपने कैपिटल को कम कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे बैलेंस शीट यानी बैलेंसिंग फिगर वो आएगा जो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के बैलेंसिंग करने पर आता है। ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी होगा तो क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा होगा, डेबिट साइड हमेशा कम होगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और इस तरीके से ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं इसके दूसरे अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी बातें जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड कैपिटल को छोड़ करके, चूंकि कैपिटल का जिक्र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिया गया है, इसलिए कैपिटल का कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया जाएगा, बल्कि कैपिटल को या तो इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट की बातें होंगी, उस सारा का सारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसके ओपनिंग में ही लिख दिया बैलेंस बीडी इधर भी और बैलेंस बीडी इधर भी, कुछ भी हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है। जिस तरह आपकी किताब में क्वेश्चन देगा उसी के हिसाब से आपको दिखाना है। यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस लिखा है आपके बुक्स में तो डेबिट साइड में लिखा जा सकता है, किधर भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। तो आते हैं अब उसके अगले आइटम की तरफ, देखते हैं जो पार्टनर के कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है, या तो वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा जितने भी एडजस्टमेंट के आइटम्स हैं, या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा जो भी आइटम वो पार्टनर के लिए फायदेमंद रहेगा, और जो डिक्रीज करेगा वो पार्टनर के लिए घाटे का सौदा होगा। आइए देखते हैं कौन सा आइटम ऐसा है जो पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि कैपिटल का जिक्र तो यहाँ हो गया, इंटरेस्ट का जिक्र तो यहाँ हो नहीं सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट
पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, जिससे उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज होगा कैपिटल तो निश्चित रूप से क्रेडिट होगा। दूसरा, सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो निश्चित रूप से उनके हैंड में तो नहीं दिया जाएगा, उनके कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाता है, जिससे उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन। अगर किसी तरह का अगर कमीशन मिल रहा है किसी पार्टनर को किसी टारगेट को अचीव करने पर, तो कमीशन भी उनके हैंड में नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाएगा, और जब कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उनका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। आपको पता है कि जब भी कोई लाभ होता है तो उस लाभ में को पार्टनर के कैपिटल में ही कैलकुलेट करके जो उनका निर्धारित रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करके उनके कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाता है, जिससे उनका कैपिटल इंक्रीज कर जाता है, और फिर क्रेडिट होगा वो निश्चित रूप से। तो ये सब सारे आइटम हैं दोस्तों जो पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण उनका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसके डेबिट साइड में जो उनके कैपिटल को घटाने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, जिससे कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। पहला, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़ के लिए, या तो कैश निकालना या किसी भी तरह का गुड्स वगैरह का विड्रॉ करना, पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उनसे मांगा नहीं जाता है पर्सनली, बल्कि उनके कैपिटल अकाउंट से ही उस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है, जिससे उनका कैपिटल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और आपको पता है कि जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लिया जाए कि 10,000 रुपया किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स कर रखा है और उस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट लिया जाना है। अगर पार्टनरशिप डील में इस तरह का समझौता किया गया है तो 1,000 रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो 10,000 रुपया ड्राइंग्स का अमाउंट, 1,000 रुपया इंटरेस्ट का, टोटल 11,000 रुपया पार्टनर से लिया जाएगा। तो लिया जाएगा मतलब मांगा नहीं जाएगा उससे, बल्कि उसके अकाउंट से ही, कैपिटल अकाउंट से ही डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को घटाने का काम करता है, जिससे कैपिटल डिक्रीज हो जाता है और वो डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। आपको पता है कि ठीक है, बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉस भी हो जाए बिजनेस में। तो जो भी लॉस होगा उस अमाउंट को सारे पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता है, उस लॉस को सहन कर किया जाता है। तो उस लॉस के कारण उनका कैपिटल ही डिक्रीज करता है, उनके कैपिटल से ही घटा दिया जाता है लॉस के अमाउंट को, और जब कैपिटल डिक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से डेबिट होगा। तो यही था क्रेडिट साइड में आने वाले आइटम्स और डेबिट साइड में आने वाले आइटम्स। तो और फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो मैंने भी आप लोगों को बताया दोस्तों कि इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो देखना होगा हम लोगों को कि किधर का एडिशन ज़्यादा है और किधर का कम है। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है डेबिट साइड से तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है क्रेडिट साइड से तो डेबिट बैलेंस होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस सीडी इधर भी लिख दिया है, बैलेंस सीडी इधर भी लिख दिया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ताकि दोनों में से किधर भी हो तो वो हमारे कैलकुलेशन पर निर्भर करता है या टोटल अमाउंट पर निर्भर करता है कि किधर का अमाउंट कम है या ज़्यादा है। तो पार्टनर्स फिक्स्ड वाला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने एक यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने प्लस का साइन दिया हुआ है, क्योंकि अगला जो मैं अकाउंट बनाने जा रहा हूँ वो इन दोनों का ही एडिशन है, जोड़ है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल के दूसरे पार्ट के तरफ हम लोग रुख करते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, मतलब जो अभी हम लोगों ने दो कैपिटल के बारे में पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल के फिक्स्ड वर्जन के रूप में, वो दोनों मिला करके यहाँ पे एक अकाउंट बनता है। दोनों में जितने भी आइटम्स थे यहाँ पे चुपचाप यूं ही रख देना है, इसलिए इस अकाउंट को बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो दोनों अकाउंट के सारे आइटम्स को यहाँ पे, जो वहाँ पे डेबिट था डेबिट साइड में रख दिया गया है, जो क्रेडिट था क्रेडिट साइड में चुपचाप वैसे ही रख दिया गया है। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, चूँकि ये कैपिटल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट साइड से ही पहले इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बीडी मैंने दोनों तरफ लिखा हुआ है। यह एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना रहता है क्रेडिट बैलेंस होने का। क्रेडिट साइड ही इसका जनरली जोड़ ज़्यादा मिलेगा आपको। फिर भी अगर इन केस कभी उस तरह का क्वेश्चन में दे दिया डेबिट बैलेंस, तो हमें तो इधर ही दिखाना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देता है, जो क्रेडिट होता है। पहला आपका कैश इंट्रोड्यूस्ड, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पहले से नहीं है, तो ये बैलेंस बीडी नहीं होगा, डायरेक्ट कैश या बैंक हो जाएगा। जब कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो निश्चित रूप से कैपिटल लगाता है, तो या तो कैश के रूप में दे सकते हैं या चेक के रूप में दे सकते हैं, जिससे उनका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा कैपिटल तो निश्चित रूप से क्रेडिट होगा। दूसरा है आपका कैश पब्लिक बैंक अकाउंट, और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लिखा हुआ है। बिजनेस चलना शुरू हो गया और पूंजी की ज़रूरत है और कैपिटल की ज़रूरत है, किसी पार्टनर ने और कैपिटल लगाया, तो उनका कैपिटल तो इंक्रीज करेगा, तो जिनका कैपिटल इंक्रीज करेगा क्रेडिट से ही होगा, और जब क्रेडिट होगा तो इस तरह फिर लिखा जाएगा। तीसरा आइटम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ये प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो निश्चित रूप से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, और वो इंटरेस्ट उनके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और जब कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा निश्चित रूप से कैपिटल इंक्रीज करेगा, और जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देने का प्रोविज़न है या कमीशन देने का प्रोविज़न है, तो उनके हैंड में नहीं दिया जा करके बल्कि उनके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और जब कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा तो उनका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से वो क्रेडिट होगा। एंड लास्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दिया है, और वहाँ पे हम लोग चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता चले कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना है या कितना लॉस सहना है। अगर प्रॉफिट होता है तो उनके निर्धारित रेशियो के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा, और जब दिया जाएगा तो उनका कैपिटल में ऐड किया जाएगा, और जब कैपिटल में ऐड किया जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा और क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों कि वो जो भी मैंने जस्ट पिछले अकाउंट में सारी बातों का जिक्र किया था, सारी की सारी क्रेडिट होने वाली बातें यहाँ पे लिख दी गई, कोई फर्क नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। डेबिट साइड देखते हैं, बैलेंस बीडी अगर है तो, नहीं तो फिर जनरली क्रेडिट ही होता है। दूसरा आइटम देखते हैं कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। मैंने पिछले अकाउंट में भी बताया था कि अगर पार्टनर अपने कैपिटल को ही विड्रॉ कर लेता है, कैपिटल को ही कैपिटल से ड्रॉइंग्स कर लेता है, तो उनका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो निश्चित रूप से डेबिट होता है। दूसरा है ड्राइंग्स। अगर किसी तरह का ड्राइंग्स किया है पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए, या वो कैश या गुड्स के रूप में, तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। चूँकि वो ड्राइंग्स के अमाउंट से उनका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, और वो डिक्रीज जितना अमाउंट होता है उतना उनके कैपिटल से ही घटा दिया जाता है, और जब कैपिटल डिक्रीज होगा निश्चित रूप से वो डेबिट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग किया उन्होंने और उस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो ड्राइंग के अमाउंट
और इंटरेस्ट के अमाउंट दोनों को जोड़ करके और उनके कैपिटल से घटा दिया जाता है। तो इस तरीके से उनका कैपिटल हर हाल में डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है कैपिटल तो वो डेबिट ही होगा। और लास्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस। आप लोगों को मैंने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया है, और उसमें ये बताया मैंने कि जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके निर्धारित रेशियो के हिसाब से। अगर लॉस हुआ है तो भी इनको सहना पड़ेगा, और सहना कैसे पड़ेगा, बल्कि उनके कैपिटल से ही लेस कर दिया जाएगा लॉस का अमाउंट, और जितना लेस कर दिया जाएगा निश्चित रूप से उनका कैपिटल डिक्रीज होगा उतने अमाउंट से, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और फिर फाइनली इन दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट को बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग यहाँ किधर भी आ सकता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना रहती है क्रेडिट बैलेंस होने की। क्रेडिट साइड का अमाउंट आपको ज़्यादा जनरली मिलेगा, डेबिट साइड का अमाउंट कम मिलेगा, और फिर बैलेंसिंग किया जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको लिख दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला कर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहीं पे क्लोज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जो भी आपकी परेशानी होगी मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।